हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 32। हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अशक्तता। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, आप देखना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपके आए भी हुए हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है, इस एक वीडियो के अंदर ही आपका लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा टॉपिक है 14। हमारा टॉपिक वही है, अभी मैंने आपको बताया था, लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अशक्तता। तो लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती है कि वो होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, गणित, तर्क शक्ति को समझने में अशक्त या फिर कमज़ोर होते हैं। मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, मौखिक रूप से प्रॉब्लम होती है, अभिव्यक्ति रूप से प्रॉब्लम होती है, गणित में प्रॉब्लम होती है, या तर्क शक्ति को समझने में वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इस प्रकार की जो अशक्तता होती है या डिसेबिलिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि अधिगम अशक्तता कहते हैं। ओके, अब आपके अधिगम जो अशक्तता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसके टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे प्रकार इस तरीके से हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका फर्स्ट प्रकार आता है मौखिक रूप से या फिर भाषा संबंधी रूप से क्या है, अशक्त बालक। सेकंड आता है आपका पढ़ने की अशक्तता। थर्ड आता है आपका शब्दों की वर्तनी संबंधी। फोर्थ आता है आपका लिखने की अशक्तता वाले बालक। और 5 आता है आपका गणित संबंधी समस्या। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अधिगम अशक्तता के प्रकार हैं, मतलब कि टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी हमारे अशक्तता कौन कौन सी आती है हमारी पढ़ने के अंदर। तो हमारा फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले मौखिक रूप से या फिर भाषा संबंधी। ठीक है, तो मौखिक रूप से सीखने या फिर भाषा संबंधी अशक्तता बालक में कौन कौन से आते हैं आपके। फर्स्ट इज़ आता है आपका अफेजिया, सेकंड इज़ आता है आपका डिस्फेजिया। ठीक है, तो अफेजिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अफेजिया क्या होता है आपका जो अफेजिया है, अफेजिया में क्या होता है कि मौखिक रूप से, मतलब कि मौखिक रूप से सीखने व अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव होता है। कठिनाई का अनुभव होता है आपका। ठीक है, ये आता है आपका अफेजिया के अंदर। अब इसके बाद अफेजिया आता है। अफेजिया के बाद क्या आता है इसमें आपका, अफेजिया के बाद आता है डिस्फेजिया। ठीक है, कि डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में होता है आपका, हम बात करते हैं डिस्फेजिया की, कि इसमें होता है आपका कि मस्तिष्क में क्षति के कारण, अगर बच्चे के मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या फिर पूर्ण अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। बातचीत करने में आंशिक या फिर पूर्ण अक्षमता को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं
डिस्फेजिया, ठीक है, कि मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या फिर पूर्ण अक्षमता जो क्षमता वाले जो बालक होते हैं उनको हम डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। आगे आपका आता है नेक्स्ट, सेकंड आता है आपका पढ़ने में। सेकंड इज़ पढ़ने में अशक्तता। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एलेक्सिया, सेकंड पॉइंट आता है इसमें डिसलेक्सिया, ठीक है। तो हमारा एलेक्सिया में क्या होता है, एलेक्सिया में क्या होता है आपका, एलेक्सिया के अंदर आता है कि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को, किसमें, पढ़ने में अक्षमता को क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका इसमें डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिसलेक्सिया आता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि इसमें भी आपकी पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। और ये जो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया वाला मोस्टली पूछा जाता है, तो इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लेना। इसमें क्या होता है कि वे कई शब्दों के कुछ अक्षर होते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, बी और डी में क्या है, विभेद नहीं कर पाते, या फिर वो इसमें सा में और आपका वाज में, इसमें क्या है, विभेद नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आता है आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका, नेक्स्ट थर्ड आता है आपका शब्दों की वर्तनी संबंधी, मतलब कि इसमें आता है वर्तनी में त्रुटि। इस प्रकार की आवश्यकता के कारण क्या होता है, जो बालक की जो वर्तनी होती है उसमें क्या होती है, त्रुटि करता है। वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता, उसके स्थान क्या करता है, वो बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें है कि लड़की के स्थान पर क्या लिख देगा, लकड़ी। लड़की के जगह क्या कर देता है, वो लकड़ी लिख देता है। तो इसको बोलते हैं वर्तनी में त्रुटि, ठीक है। क्लियर हुआ आपको शब्दों की वर्तनी संबंधी त्रुटियां जो भी होती हैं आपकी। नेक्स्ट आता है आपका 4 पॉइंट आता है लिखने की अशक्तता, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है एग्राफिया, ये यहाँ पे रहा, नहीं एग्राफिया, एग्राफिया क्या आता है आपका, एग्राफिया लिखने की आवश्यकता में। इसमें क्या होता है, लिखने की पिछली क्षमता की हानि होती है। मीन्स एग्राफिया क्या होता है, अकेले में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका इसमें जो आपका मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, एप्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया क्या होता है आपका, एप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार होता है। क्या होता है, शारीरिक विकार होता है। इसमें क्या होता है, लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में क्या होती है, निपुणता इसमें आपकी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। और ये एप्रेक्सिया जो होता है ये मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। कि मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है आपका, क्या है आपका, सेरेब्रम, इसमें तब क्षति हो जाती है। तो इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण बच्चा लिखने में, चलने में या फिर टहलने में या फिर बोलने में उसकी क्या होती है, एक तरह से निपुणता नहीं होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या है कि लिखने से संबंधी अशक्तता को कहा जाता है, मतलब कि बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता। इसमें क्या होता है कि लिख नहीं पाता, उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती, और इस कारण बालक का जो हाथ होता है, जो उसकी हथेली होती है, जो उसकी उंगली होती है, वो सारी की सारी गड़बड़ाई होती हैं। उनमें क्या होती है, उनमें अशक्तता
पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। जो आपका डिस्प्रेक्सिया होता है ना, डिस्प्रेक्सिया होता है, ये क्या होता है आपका तंत्रिका, क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, इसको आपका सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका डिस्प्रेक्सिया के बारे में। आगे आपका आता है इसमें असिम्बोलिया। नेक्स्ट इज है आपका असिम्बोलिया। आपका असिम्बोलिया ये है, ये भी आपका क्या है, लिखने की अशक्ता से रिलेटेड है, ये भी आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका गणित संबंधी समस्या। ठीक है, क्या आती है आपकी 5 नंबर की, क्या आती है, गणित संबंधी आपकी समस्या। गणित संबंधी समस्या जिसके अंदर आता है आपका डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, इसमें बच्चे जो हैं वो गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव उनको होता है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नाउ ये आपके कंप्लीट हो गए अशक्ता के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट में इसमें 2 पॉइंट और हैं, उनको भी लिख लो जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं ये। एक होता है डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया में क्या होता है आपका तनाव की अवस्था होती है, मतलब मन स्थिति जो है हमेशा निम्न रहती है इसमें। ठीक है, क्या होती है, गंभीर तनाव अवस्था रहती है इसमें। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। मन स्थिति हमेशा कैसी रहती है, निम्न। ठीक है, डिस्थीमिया में से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका। और एक और नोट करना, डिस्मॉर्फिया। एक और नोट करना आप, डिस्मॉर्फिया। इसमें क्या होता है, इसमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है जो बच्चा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का मनोविकार होता है। क्या होता है, ये एक तरह का मनोविकार होता है। मनोविकार होता है जिसमें व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं, और वो क्या करता है, दूसरे के शरीर से अपने अंगों की तुलना करने लग जाता है। तो ये एक तरह का मनोविकार है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर आपकी अधिगम अशक्ता वाले बालकों की शिक्षा। तो फर्स्ट पॉइंट मनोवैज्ञानिक विधि, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इन बालकों का जो उपचार है, इन बालकों का जो उपचार है वो कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जो विधि होती है उसके द्वारा किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें व्यवहार, मतलब कि इनके जो ये बच्चे होते हैं, अधिगम अशक्त वाले जो बालक होते हैं, इनके सुधार के लिए विद्यालय का वातावरण और शिक्षकों को इनके प्रति व्यवहार में क्या किया जाना चाहिए, एक तरह से सुधार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका वातावरण, मतलब कि इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है आपकी। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिसलेक्सिया।
फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज सुनने, सेकंड ऑप्शन इज सुनने और बोलने, थर्ड ऑप्शन इज पढ़ने और डी ऑप्शन आता है आपका बोलने। तो डिसलेक्सिया आपने थ्योरी में अगर ध्यान दिया हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ने। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो आप जो क्वेश्चंस हैं उसको एकदम से ही करेक्ट आंसर उसका लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया। तो आपका शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है, डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गणित को समझने की आवश्यकता है, डिस्मोर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसकैल्कुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसकैल्कुलिया। ओके, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आता है मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है, लिखने के लिए, पढ़ने में, आपका सुनने के लिए, बोलने में। तो करेक्ट आंसर इज होगा इसका लिखने में। मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता निम्न में से किस में है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो गए आपके। यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है, यहाँ ऑप्शन में होगा आपका अफेजिया, नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिसलेक्सिया, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया। तो आपका क्वेश्चन है मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर इज डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिस्थीमिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज गंभीर तनाव की अवस्था, सेकेंड ऑप्शन इज पठन विकार, थर्ड ऑप्शन इज लेखन विकार, फोर्थ ऑप्शन इज जबलिंग विकार शब्द। तो डिस्थीमिया किससे रिलेटेड है, आपका गंभीर तनाव की अवस्था। ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था कि जो डिस्थीमिया है या तो क्वेश्चन में आ सकता है गंभीर तनाव की अवस्था, या क्वेश्चन में आ सकता है कि व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा कैसी रहती है, इसमें निम्न रहती है। ठीक है, मन की स्थिति, मन स्थिति आपकी, जिसको हम चित्त वृत्ति भी कहते हैं, वो क्या रहती है, हमेशा निम्न रहती है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया के ऑप्शन में दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन देके आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से। तो यहाँ आपकी क्लास जो होती है ख़त्म होती है, समाप्त होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।